रिसेंटली पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है वो काफ़ी डाउन हो गए हैं। अटैक के बाद से ही दोनों देशों के बीच टेंशन काफ़ी बढ़ी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर हैं, लगातार हाई लेवल मीटिंग्स की जा रही हैं, स्ट्रेटजीज बन रही हैं। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज यानी 29 अप्रैल को एक ऐसी हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मौजूद थे। इसके अलावा एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस और उसके अलावा तीनों सेनाओं के चीफ यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के चीफ वहां पर मौजूद थे। इस मीटिंग की सबसे खास बात ये रही है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को कंप्लीट फ्रीडम दिया है इस बात को लेकर कि वो डिसाइड कर सकती हैं कि उनका जो भी रिस्पांस होगा जम्मू एंड कश्मीर जो अटैक हुआ था पहलगाम अटैक, उसके लिए क्या मोड होगा ये वो डिसाइड कर सकती हैं। टारगेट्स कौन से होंगे ये भी वो डिसाइड कर सकती हैं और टाइमिंग क्या होगी ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस ही डिसाइड करेंगी। उनको कंप्लीट फ्रीडम दी गई है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से सीधा सीधा सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरह से फ्रीडम दी गई है कि उसका जो भी रिस्पॉन्स देना है उसका मोड क्या होगा, टारगेट्स क्या होंगे और टाइमिंग क्या होगी। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये हमारा नेशनल रिजॉल्व है कि हम टेररिज्म को पूरी तरह से क्रश कर दें। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि टेररिज्म के अगेंस्ट जो फाइट है ये इस वक्त देश की टॉप प्रायोरिटी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनकी प्रोफेशनल एबिलिटीज पर पूरी तरह से फेथ है और कॉन्फिडेंस है और गवर्नमेंट उनको पूरी तरह से सपोर्ट करती है। इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरह से कंप्लीट फ्रीडम दिया है कि वो इस बात को डिसाइड कर सकें कि उनका जो रिस्पांस होगा उसका मोड क्या होगा, उसके टारगेट्स क्या होंगे और उसके अलावा उसकी टाइमिंग क्या होगी। इसको लेकर पूरी तरह से फ्रीडम दिया गया है आर्म फोर्सेस को। इसके अलावा कल एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयर करेंगे। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि उसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। याद होगा कि आपको जब पहलगाम अटैक हुआ था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, बीच में ही वो छोड़कर वापस आ गए थे और अगले दिन सीसीएस की बैठक हुई थी। उसमें 5 निर्णय लिए गए थे। उसमें जिस निर्णय पे सबसे ज़्यादा हाई तौबा मचाई गई थी पाकिस्तान की तरफ से वो था इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया की तरफ से सस्पेंड किए जाने की घोषणा करना। उसके अलावा हाई कमीशन की साइज को कम कर दिया गया था। अटारी बॉर्डर की जो चेक पोस्ट थे उसे बंद करने का फैसला लिया गया था। उसके अलावा जो पाकिस्तान के नागरिक इंडिया में रह रहे हैं उनको 48 घंटे के अंदर इंडिया छोड़ देने की बात कही गई थी और जो भी मेडिकल वीज़ा पर आए हैं वो 29 तारीख यानी आज उनकी लास्ट डेट है इंडिया छोड़ने की। डेडलाइन पूरी होने के बाद जो भी लोग इंडिया में रह गए उन पर इंडिया कार्रवाई कर सकता है। तो इस तरह से कल जो सीसीएस की मीटिंग होगी उसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देखना होगा कि उस मीटिंग में क्या फैसले लिए जाते हैं। तो फिलहाल आज की सबसे बड़ी हाईलाइट यही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरह से फ्रीडम दी गई है कि वो मोड, टाइमिंग और टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं। इस पूरे इशू पे कोई भी नई अपडेट या फिर डेवलपमेंट होगी तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।